एक मर्तबा उन्होंने अपनी कुर्बानी नमाज से पहले कर दिया। नमाज पढ़ने से पहले अपनी कुर्बानी कर दिया। जैसे नबी को खबर मिली तो नबी ने कहा, अरे अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया। सही से बैठो। क्या कहा? अरे अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी, अरे बोलो कुर्बानी, कुर्बानी नहीं हुई। गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। अच्छा ये बताइए, इधर देखिए, गौर से सुनिए। उन्होंने अपनी कुर्बानी नमाज से पहले कर दी। जैसे कर दी और नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, अय अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। इधर देखिए, अब जैसे नबी ने इतना कहा तो वो रोने लगे। क्या करने लगे? जोर से बोलो। रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गई है। अब मेरे पास कोई जानवर नहीं है कि मैं कुर्बानी कर सकूं। ये अल्लाह के रसूल, करूं तो क्या करूं? आखिर ये अल्लाह के रसूल, मैं कुर्बानी किस चीज की करूं? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं और कोई जानवर भी नहीं। नबी ने पूछा, क्या कोई जानवर नहीं है? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, जानवर तो है मगर 6 माह का बच्चा है। जानवर तो है मगर बकरी का 6 महीने का बच्चा है। और ये अल्लाह के रसूल, 6 महीने की आपने बताया है कुर्बानी जायज नहीं है। बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। ये आपने फरमाया है। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास बस बकरी का एक घर का पाला हुआ बच्चा 6 महीने का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जैसे नबी ने सुना, नबी ने मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद अपने पावर का इस्तेमाल किया, अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, अबू बरदा, सबके लिए अलग कानून है लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। हर आदमी के लिए कानून ये है कि साल भर का बकरी का बच्चा होना चाहिए, लेकिन आज तुम्हारे लिए मैं अलग कानून बना रहा हूं। जा उसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। इधर देखिए, आप 6 महीने का बकरी का बच्चा कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी होगी? अरे जोर से बोलो, होगी? जोर से बोलो, होगी? हम करें, आप करें? इधर देखिए, आप करेंगे तो आपकी भी कुर्बानी नहीं, मैं करूंगा तो मेरी भी नहीं। इधर देखिए, बकरी का बच्चा कम से कम कितने दिन का होना चाहिए? कुर्बानी के लिए साल भर का होना चाहिए। इधर देखिए, दांता हो या ना हो, जोर से बोलो, दांता हो या ना हो, कम से कम साल भर का होना चाहिए। एक दिन तो छोड़िए, 1 घंटा भी अगर कम हो गया तो जोर से बोलो कुर्बानी नहीं होगी। तो मसला सुन लीजिए, बकरी का बच्चा आपके लिए कानून यह है कि साल भर का होना चाहिए, लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने अबू बरदा के लिए 6 महीना के बकरी के बच्चे को जायज करार दिया और कहा, जाओ तुम इसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दो, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। आपको ईमान रखना है कि अल्लाह जिसको नबी बनाता है इख्तियार देता है। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह जिसको नबी बनाता है इख्तियार देता है। ये आपको ईमान रखना पड़ेगा। जो इस पर ईमान रखेगा वो सुन्नी है और जो ईमान ना रखे वो टुन्नी है। अब आपको सुन्नी बनना है कि टुन्नी, वो आप जानो। एक वादा मैंने पूरा कर दिया, अरे बोलो पूरा किया। अब मेरा दूसरा वादा, कोई जाए तो पकड़ के बैठाइए, जबरदस्ती तकरीर नहीं। यह हमारे रकीबुल्ला बाबू बड़ी में, रकीबुल्ला साहब का
रकीबुल्लाह साहब, माशाअल्लाह, ये रकीबुल्लाह साहब है। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से जलसा कराया। आपका क्या नाम है? नाजिर। नाजिर, ये जितने जवान बच्चे हैं ये सिर्फ इसलिए बोलो इसलिए जलसा कराए हैं ताकि पूरा गांव एक बनकर रहे, डेंगू मच्छर गांव को बर्बाद ना करे। अरे जोर से बोलो। रब्बानी साहब को बुलाओ ताकि हदीसो कुरान की दवा छिड़क दे। अरे बोलो, हदीसो कुरान की दवा छिड़क दे ताकि डेंगू मच्छर भाग जाए और मुसलमान एक होकर रहे, सुन्नी बनकर रहे। तो जो इधर देखिए, जो ये अकीदा रखेगा कि नबी साहिबे इख्तियार है, वो क्या है? सुन्नी। और जो ये कहे कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, वो मुसलमान नहीं है, वो यहूदी की औलाद है, यहूदी की औलाद। उससे कहिए तौबा करे, वो सुन्नी नहीं, वो टुन्नी है, टुन्नी। अभी आपने एक वादा पूरा किया, मैंने एक वादा पूरा किया, अब दूसरा वादा पूरा करने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इल्मे गैब पर मेरे पास 55 हदीसें हैं। कितनी? बोलिए। इल्मे गैब पर मेरे पास 55 हदीस। स्टेज पर कोई हरकत ना करे, चुपचाप से बैठिए, सामने होकर बैठिए। इधर देखिए, इल्मे गैब पर मेरे सीने में 55 यानी 55 हदीसें बोलो मेरे सीने में है। और अगर कहिएगा तो मैं अपना बिरेफ केस भी खोल कर दिखाऊंगा। अरे बोलो, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? तो बाबू लोग, लेकिन सारी हदीस नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ 2। अरे बोलो, सिर्फ 2, या कह दीजिए तो एक ही हदीस, ऐसी हदीस सुना दूं ताकि वक्त भी बच जाए और वादा भी पूरा हो जाए। बड़ी शानदार हदीस कि इस हदीस को अगर कोई काट दे, गलत साबित कर दे तो 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख रुपए दूंगा। उनकी नानी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है। हदीसें तो बहुत है। इधर देखिए, वो लोग भी दलील पेश करता है, लेकिन इस हदीस के सामने हदीसें तो बहुत है। इधर देखिए, एक हदीस काफी है। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है, बच्चे को गोद में बैठाइए, बेटा चुपचाप से बैठो, जबरदस्ती तकरीर नहीं, जब तक दिल लगे मेरी तकरीर सुनो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू ज़ुहद सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन अत्तिस समाउ व हक़्क़ अंता फीहा मौज़ो अरबए असाबे इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तअलमून मा आलम लज़हिकतुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाइ अलल फुरूश व ला खरजतुम इला सौदात तजारूना इलल्लाह लबदित्ता अन्नी कुन्तु शजरत तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। छोड़ो, कुछ मत बोलो, जोर से मत बोलो, शिकायत होगी। ये उल्टा ऐसा रखे हुआ है कि मैंने इसको घुमवा दिया, फिर भी कलेजे पर धक्का लगता है, कहीं पीछे रखे हुआ है या उल्टा कहीं रखे हुआ है। उल्टा पलटी साउंड जरूर रखा है इसने, जिसकी वजह से मुझको तकलीफ हो रही है बोलने में। इन लोगों को तमीज़ नहीं है कि साउंड कहां रखना चाहिए। अब अगर कोई कह दे कि मौलाना के बोलो पीछे रख दो, तो पीछे रखोगे तो आवाज कहां आएगी? अरे बोलो कहां आएगी? माइक पर आवाज आएगी। बहरहाल मैं बोल रहा हूं, अब इसने गलत सेट किया है तो ये जाने। माइक तो अच्छा है, बहुत अच्छा है,
लेकिन उल्टा पलटी सेट करने से कलेजे पर धक्का लगता है, बोलने वाले को पसीना आता है, तिलमिलाहट होती है, अंदाज बिगड़ता है, लय बिगड़ती है, अरे जोर से बोलो, बोलने में दिक्कत होती है। बहरहाल आप बर्दाश्त कर ले। माइक अच्छा है बच्चे का, ऐसा नहीं है, माइक बहुत शानदार है। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। उल्टा पलटी जरूर रखा है जिससे मुझको दिक्कत हो रही है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, इजाजत है, और जोर से बोलो इजाजत है। मैंने आपको दूसरा वादा, इधर देखिए, शुरू किया। दूसरे वादा में एक हदीस सुनाई, बस एक ही सुनाऊंगा, हदीसें बहुत हैं लेकिन एक सुना दिया है। मतलब सुनिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में चार उंगली भी जगह नहीं है जहां फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो, मगर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। नबी फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते, भाई बहनों को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, खूब रोते गिड़गिड़ाते, अल्लाह से फरियाद करते, अल्लाह से आरज़ू तमन्ना करते, ये अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। आप लोग लगता है हदीस सुनने में ध्यान नहीं दिया। क्या कहूं जनाब, देखो मेरी आदत क्या है, मैं आंख बंद करके तकरीर नहीं करता हूं। कुछ लोग आंख बंद करके तकरीर करते हैं, मजमा भागे चाहे रहे। गुलाम रब्बानी आंख खोलकर तकरीर करता है, मजमा भागेगा तो मैं एक लफ्ज भी नहीं बोल पाऊंगा। इधर देखिए, और मजमा बैठेगा तो कलेजा तो छोड़िए, दिल कलेजी सब पेश कर दूंगा। मेरी तरफ देखिए, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, फिर से मतलब सुनिए। नबी ने क्या कहा, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। नबी फरमाते, आसमान चरचराता है, तुम नहीं सुनते हो, मैं सुनता हूं। आसमान में फरिश्ते बात करते हैं, मशवरा करते हैं, तुम नहीं सुनते हो, मैं सुनता हूं। नबी फरमाते हैं, सातों आसमान में चार उंगली भी जगह नहीं है जहां फरिश्ते सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो मगर मैं देखता हूं। नबी फरमाते हैं, कसम खुदा, कसम खाकर, इधर देखिए, कसम खाकर कहते हैं, कसम खुदा, जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लोगे तो बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, माँ बाप को छोड़कर, रिश्तेदार को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, खूब रोगे, दिन रात रोगे और अल्लाह से कहोगे, अल्लाह मैं हिसाब नहीं दे पाऊंगा, ये अल्लाह इस दुनिया में अगर मैं रहूंगा तो हिसाब नहीं दे पाऊंगा, ये अल्लाह मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। ये है हदीस। अब आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक बात बताइए, एक हदीस सुनाई, हदीस तो बहुत है लेकिन वक्त को बचाना है। इधर देखिए, ये बताइए कि आसमान कितनी दूर है यहां से, तो बोलो आसमान कितनी दूर है, किसी को पता है? जोर से बोलो, पता है? जोर
जोर से बोलिए, पता है? आसमान इधर देखिए, नबी ने फरमाया एक घोड़ा, अरे बोलो, एक घोड़ा 500 बरस तक चले। अरे बोलो, एक घोड़ा पूरी रफ्तार के साथ कितने दिन तक चले? 500 बरस चलेगा, तब पहले आसमान तक पहुंचेगा। तो आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, एक घोड़ा कंटिन्यू 500 बरस चलेगा तो कहां तक पहुंचेगा? जोर से बोलो, पहले आसमान तक। तो 500 बरस में कम से कम मान के चलिए 5 करोड़ किलोमीटर तो चलेगा ही। अरे बोलो, कम से कम बोलो 10 करोड़ किलोमीटर तो चलेगा ही। तो मानकर चलो कि आसमान यहां से 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो पहला आसमान 5 किलोमीटर, दूसरा आसमान फिर 5 करोड़ किलोमीटर, तीसरा आसमान फिर 5 करोड़ किलोमीटर, चौथा आसमान फिर 5 करोड़ किलोमीटर। कितने करोड़ किलोमीटर हो गए? नबी फरमाते हैं फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, मैं सब देख रहा हूं। फरिश्ते बात कर रहे हैं, मैं सब सुन रहा हूं। फरिश्तों का सारा मंजर देख रहा हूं। तो अब सीने पर हाथ रखकर बताइए, जिस पैगंबर को आसमानों की खबर है, जोर से बोलो, जिस पैगंबर को आसमानों की खबर है, फरिश्ते किस हाल में है? तो क्या उस पैगंबर को इस छोटी सी जमीन की खबर नहीं है? अरे बोलो, जब पैगंबर फरिश्तों की हालत जानते हैं, जब पैगंबर को फरिश्तों का हाल मालूम है, जब न पैगंबर को आसमान वालों की खबर है, तो क्या नबी को जमीन वालों की खबर नहीं? बल्कि जमीन आसमान के मुकाबिल एक टुकड़ा भी नहीं है। अरे जोर से बोलो, एक टुकड़ा भी नहीं है। तो जो हदीस मैंने सुनाई, इस हदीस से पता चला अल्लाह ने नबी को वो खजाना भर दिया है, वो इल्म अता किया है कि आसमान में क्या हो रहा है, नबी को खबर है। जमीन में क्या हो रहा है, नबी को खबर है। उत्तर दक्षिण में क्या हो रहा है, नबी को खबर है। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, नबी को खबर है। बल्कि सुन लो, तुम्हारे दिल में क्या है, नबी उसे भी जानते हैं। और तुम्हारे जाहिर में क्या है, नबी उसे भी जानते हैं। अल्लाह जिसको नबी बनाता है, दुनिया का खजाना उनके सीने में भर देता है। मैंने आपको 2 वादा पूरा किया। हदीसें तो बहुत हैं। जो नबी के इल्म गैब पर ईमान रखे वो सुन्नी है, और जो इल्म गैब पर ईमान ना रखे वो टुन्नी है। कई वादा पूरा हुआ? जोर से बोलो, 2। अरे जोर से बोलो, 2। इधर देखिए, मैंने 2 वादा पूरा किया। चचा मेरी तरफ देखिए, मुड़कर मत देखिए। हदीस मैं सुना रहा हूं और आप पिंडाल को देख रहे हैं। अरे बोलो, मैं हदीस सुना रहा हूं, आप पिंडाल को देख रहे हैं। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। कई वादा पूरा किया? जोर से बोलो, 2। इजाजत दीजिए, अब मैं तीसरा वादा क्या था? जल्दी बोलो। अरे तीसरा वादा क्या था? नबी हाजिरो नाजिर है या नहीं? जोर से बोलो, नबी हाजिरो नाजिर है या नहीं? ये तीसरा वादा। हाजिर का मतलब मौजूद, और नाजिर का मतलब देख रहे हैं। अरे जोर से बोलो, हाजिर का मतलब मौजूद और नाजिर का मतलब देखने, यानी देखना, यानी नबी देख रहे हैं, मौजूद है। नबी हाजिर और नाजिर है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं नबी हाजिर और नाजिर नहीं है, मिट्टी में मिल गए। हजरात इधर देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। मैं जैसे पढ़ता हूं आप भी पढ़िए, जल्दी जल्दी सुनिए। मैं जैसे पढ़ता हूं आप लोग भी पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सब लोग पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदौ व मुबश्शिरौ व नज़ीरा। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी, बेशक हमने आपको दुनिया में शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। शाहिद का मतलब, ऐ नबी, जैसे दुनिया में हमने आपको नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, ऐसे ही दुनिया में शाहिद बनाकर भेजा। शाहिद का मतलब गवाह, शाहिद का मतलब गवाह बनाकर भेजा। इधर देखिए,
नबी को अल्लाह ने दुनिया में क्या बनाकर भेजा है? जोर से बोलो, गवाह। अरे जोर से बोलो, अल्लाह ने नबी को दुनिया में नबी तो बनाकर भेजा, रसूल तो बनाकर भेजा, मुबश्शिर भी बनाकर भेजा, नजीर भी बनाकर भेजा, साथ ही साथ क्या बनाकर भेजा? शाहिद। शाहिद का मतलब गवाह। जोर से बोलिए, शाहिद का मतलब गवाह। अब हाथ नीचे कीजिए, गवाह कौन बनेगा, जिंदा या मुर्दा? जोर से बोलो, गवाह कौन बनेगा, जिंदा या मुर्दा? एक मिसाल देता हूं, बैठाइए, जल्दी बैठिए। हमारी माँ बहन, आप लोग भी अदब से बैठिए और सलाम पढ़ के जाइए। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए बहन, जल्दी बैठ जाइए, अदब से सुनिए। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताइए, किसी ने किसी का मर्डर किया, और बोलो किसी ने किसी को कत्ल किया, मर्डर किया, पुलिस आई, पकड़ के ले गई, कहां पहुंचा? जोर से बोलो, जेल में। जेल से कहां पहुंचा? कोर्ट में। जैसे कोर्ट में पहुंचा तो वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है। क्या कहा? जल्दी बोलो, सर ये कातिल है। तो जज ने पूछा, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? वकील ने कहा, हां सर, 3 गवाह है। क्या गवाह? 3 गवाह। तो जज ने कहा, गवाह पेश करो। जज ने कहा, जोर से बोलो, गवाह पेश करो। इसने कहा, सर एक गवाह यहां पर नहीं है, अमेरिका में है, और दूसरा गवाह साल भर पहले मर चुका है, और तीसरा गवाह अंधा है, अंधा। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, जज उसकी बात मानेगा? अरे जोर से बोलो, जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा, अबे पगला वकील, मैं तेरी वर्दी उतार लूंगा। तुम्हें मालूम नहीं कि जो गवाह बनेगा उसका कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका आंखों से देखना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना जरूरी है। जो मर चुका है वो गवाह नहीं बन सकता, जो मर चुका है वो गवाह नहीं बन सकता, और जो आंखों से देखता नहीं वो गवाह नहीं बन सकता, और जो कोर्ट में मौजूद नहीं है वो गवाह नहीं बन सकता। इधर देखिए, तो गवाह किसको कहेंगे? इधर देखिए, गवाह वही बनेगा जो जिंदा होगा, गवाह वही बनेगा जो आंखों से देखेगा, गवाह वही बनेगा जो मौजूद होगा। जो मर चुका है वो गवाह नहीं बन सकता। तो आपका कुरान कहता है कि नबी गवाह बनकर दुनिया में आए हैं, शाहिद बनकर आए हैं, और शाहिद का माना गवाह, और गवाह के लिए जिंदा होना जरूरी, मौजूद होना जरूरी, नाजिर होना जरूरी। तो कुरान से साबित हुआ कि मेरे मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे, आज भी पर्दा करने के बाद अपने मज़ारे अनवर में जिंदा है। मेरे मुस्तफा जैसे कल मौजूद थे, आज भी मौजूद है। मेरे मुस्तफा जैसे हयाते ज़ाहिरी में हम लोगों को देखते थे, आज भी कब्र अनवर से हम लोगों को देख रहे हैं। इधर देखिए, ये कुरान से साबित हुआ। किससे साबित हुआ? कुरान से। जो इस पर ईमान रखेगा वो सुन्नी है, और जो ईमान नहीं रखेगा वो टुन्नी है। अब आप सुन्नी बनो या टुन्नी बनो, लड़ाई इन्हीं सब चीजों की है, मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, ये जुब्बा कुब्बा की लड़ाई नहीं है, नजराना की लड़ाई नहीं है। इधर देखिए, जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है। अभी आपने कै बातें सुनी? जोर से बोलो, 3 वादा। बोलो, तीसरे नंबर पर मैंने क्या कहा कि बोलो नबी हाजिरो नाजिर है। कुरान से साबित कर दिया कि नहीं? अरे बोलो, साबित किया कि नहीं? अब सुनिए चौथा वादा कि नबी कब्र में जिंदा है या नहीं। वो तो वादा कुरान से साबित हो गया, कुरान से साबित हो गया, मगर फिर भी मैं हदीस सुनाता हूं। इजाजत है तो? हदीसें तो बहुत है, सिर्फ एक हदीस सुनाऊंगा। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह, गौर से सुनो हमारी माँ बहन, आप भी इज्जत से बैठो, हमारे जवान बच्चों आप भी इज्जत से बैठो, अदब के साथ बैठो, आपस में लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, उलमा की बातों पर ध्यान दो। गौर से सुनो, अभी मैंने आपके सामने 3 वादा पूरा किया, चौथा सुनिए, नबी कब्र में जिंदा है। वैसे तो कुरान से साबित हो गया, शाहिद पर जो दलीलें दी उससे साबित हो गया, मगर मैं आपको हदीस सुनाता हूं। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामत सफा नंबर 545, अन सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरा सईद इब्न मुसय्यिब व कान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमति यस्मऊहा मिन कब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए, आप लोग थक गए तो तकरीर खत्म कर दूं, और अगर सुनना चाहते हैं तो चलने दूं। ये देखिए भाई साहब 20 से उठे, अल्लाह। ये बताइए, अच्छा ये बताइए, डॉक्टर के पास मरीज पहुंचेगा तब डॉक्टर दवा देगा कि मरीजे नहीं पहुंचा और डॉक्टर कलम चलाता रहेगा? अरे जोर से बोलो। डॉक्टर के पास मरीज पहुंचेगा तभी दवा देगा, अब मरीज नहीं पहुंचेगा तो बेचारा कमरा लॉक करके, जोर से बोलो, बोलिए, कमरा लॉक करके सो जाएगा। अरे बोलो, सो जाएगा कि नहीं? तो अब यकीनी बात है, आलिम भी डॉक्टर होता है। आप मेरे पास सही से बैठोगे तभी समझोगे, और नहीं बैठोगे सही से तो आप याद रखो, गुलाम रब्बानी पसीना बहाकर तो चला जाएगा लेकिन आप पर असर नहीं होगा। अच्छी नीयत लेकर बैठिए, आधा घंटा और बैठिए, दिल लगाकर बैठिए, ताकि मैं अपना वादा पूरा करूं। मेरे बाद भी बंगाल के रहने वाले मौलाना खुर्शीद साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, वो मेरे बाद आएंगे, उनको भी आप सुनेंगे। मेरे बाद तकरीर, जलसा खत्म नहीं होगा, मेरी तकरीर खत्म होगी। जलसा 4 बजे तक चलेगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मैंने आपको हदीस सुना दिया, अब मतलब सुनिए। इधर देखिए, चौथा वादा कि नबी कब्र में जिंदा है। इधर देखिए, मौत तो नबी को भी आई। जोर से बोलो, मौत तो नबी को भी आई। बोलो, मौत सबको आनी है, आपको ईमान रखना है। जो मौत का इनकार करेगा वो काफिर है, काफिर। मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता, जो इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं है। मौत का मजा सबको चखना है, लेकिन हमारी मौत में और नबी की मौत में आसमान और जमीन का फर्क है। हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी की मौत सिर्फ 1 सेकंड के लिए होती है। नबी की मौत दुनिया वालों की नजरों से ओझल होना, पर्दा कर जाना, लोगों की नजर से जुदा हो जाना, लेकिन जैसे वो कब्र में पहुंचते हैं उनकी शान पहले से भी उम्दा होती है। आंखों की रोशनी पहले से ज्यादा तेज, सुनने की ताकत पहले से ज्यादा तेज, इधर देखिए, और समझने की ताकत पहले से ज्यादा तेज। तो मौत तो सबको आती है, नबी को भी मौत आई, लेकिन हमारी मौत में उनकी मौत में फर्क यह है कि हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन नबी की मौत सिर्फ 1 सेकंड के लिए होती है। जैसे वो कब्र अनवर में पहुंचे उसी शान के साथ होते हैं जैसे वो दुनिया में जिंदा थे। अरे बोलो, जैसे दुनिया में जिंदा थे, समझते थे, बोलते थे, देखते थे, उससे भी ज्यादा ताकत नबी की कब्र में है। जो इस पर ईमान रखेगा वो सुन्नी है, और जो ईमान नहीं रखेगा वो टुन्नी है। याद रखिए, लड़ाई इन्हीं सब चीजों की है। मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं,
कि जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, कहां हमला किया, जोर से बोलो, यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, इधर देखिए तो मदीना पर बहुत जुल्म ढाया, इतना जुल्म ढाया कि मदीने की औरतों के साथ बदसलूकी की, हजारों सहाबा को कत्ल किया, मस्जिद में घोड़े बांधे, घोड़ों से पाखाना पेशाब करवाया, 3 दिन तक अजान बंद रही, नमाज बंद रही, कर्फ्यू लगा रहा, कोई घर से नहीं निकला, कर्फ्यू जैसा माहौल ला, कोई घर से नहीं निकला। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में न अजान हो सकी न नमाज हो सकी। सईद बिन मुसैयब कहते हैं, मैं अकेले मस्जिद में छुप कर रहा 3 दिन तक, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी, नमाज मैंने अकेले पढ़ी, मगर कैसे पढ़ी सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज इस तरह पढ़ी, बाहर नहीं निकलता कि कहीं मुझको कत्ल ना कर दे, रात में भी नहीं निकलता, दिन में भी नहीं निकलता कि मैं सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लो, रात में तारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लो। मैं रातों दिन मस्जिद के अंदर रहा, 3 दिन तक अकेले रहा, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी, नमाज इस तरह मैंने पढ़ी, जब जब नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। फरमाते हैं कि 3 दिन तक कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, कोई अजान देने वाला नहीं, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी। वक्त कैसे पता चला? तो वक्त ऐसे पता चला, इधर देखिए वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक मैंने अकेले नमाज मस्जिद में पढ़ी, इस तरह पढ़ी। वक्त कैसे मालूम किया? इस तरह मालूम किया। वो फरमाते हैं जब जब नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। ये हदीस कहां है, जल्दी बोलो? मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 545। अरे बोलो 545, यानी 545। हजरात इधर देखिए, मेरे नबी दुनिया में गवाह बनकर आए। अरे बोलो गवाह, अभी आपने सुना ना कुरान से, अरे बोलो कुरान का हवाला दिया। मेरे नबी दुनिया में गवाह बनकर आए, और गवाह के लिए जिंदा होना जरूरी, देखना जरूरी, मौजूद होना जरूरी। उसके बावजूद भी मैंने आपको हदीस सुना दी कि नबी कब्र में जिंदा है, और जिंदा ही नहीं नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। ये और बात है कि वो पागल है जो नहीं मानता, उनसे कहिए तौबा करे, तौबा। सुन्नी को सुन्नी बनकर रहने दे, लड़े नहीं, झगड़े नहीं। बोलो कै वादा मैंने पूरा किया? जोर से बोलो 4। अरे बोलो